अकबर और बीरबल की कहानी। मनहूस माली। प्रस्तावना: अकबर का बाग और माली। बादशाह अकबर अपने महल के विशाल बगीचे को बहुत पसंद करते थे। यह बगीचा हरे भरे पेड़ों, रंगीन फूलों और खुशबूदार पौधों से सजा हुआ था। इसकी देखभाल के लिए एक माली नियुक्त था, जो अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता था। एक दिन अकबर सुबह बगीचे में टहल रहे थे। वहां की सुंदरता ने उनके मन को प्रसन्न कर दिया। तभी अचानक माली काम करते हुए उनके सामने आ गया। माली ने झुककर सलाम किया। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। लेकिन उसी दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके विचारों को बदल दिया। माली को मनहूस समझने की शुरुआत। उस दिन बादशाह जब दरबार पहुंचे तो कई परेशानियां सामने आ गईं। सबसे पहले उन्हें राज्य के सीमावर्ती इलाके में विद्रोह की सूचना मिली। फिर एक महत्वपूर्ण सभा में उनके निर्णय पर सवाल उठाए गए। शाम तक उनका मूड पूरी तरह खराब हो गया। अकबर ने इसे एक संयोग माना और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फिर उसी माली का चेहरा देखा तो उनका दिन फिर खराब हो गया। उनकी सवारी के दौरान घोड़ा लड़खड़ा गया और वे गिरते गिरते बचे। इस तरह बार बार ऐसा होने से अकबर को लगने लगा कि माली का चेहरा अशुभ है। उन्होंने यह मान लिया कि माली मनहूस है। दरबार में चर्चा। तीसरे दिन जब फिर कुछ खराब घटनाएं हुईं, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और अपनी परेशानी साझा की। बीरबल, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह माली मनहूस है। जब भी उसका चेहरा देखता हूं, मेरा दिन खराब हो जाता है। हमें उसे बाग से हटा देना चाहिए। बीरबल ने बादशाह की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ऐसा भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक संयोग हो। बिना ठोस प्रमाण के किसी को मनहूस कहना उचित नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले की जांच कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने माली को दरबार में बुलवाया। माली डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि बादशाह उससे नाराज हैं। बीरबल ने माली से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बादशाह तुम्हें मनहूस समझते हैं? माली ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, मैं तो केवल अपना काम करता हूं। अगर मेरी वजह से बादशाह को कोई परेशानी हो रही है तो मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूं। बीरबल ने माली को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो। सच्चाई का पता लगाना मेरा काम है। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर आपको लगता है कि माली अशुभ है तो हमें इसका प्रमाण चाहिए। कल सुबह जब आप जागें तो सबसे पहले माली को बुलवाइए। अगर दिन में कुछ बुरा होता है तो हम आपकी बात मान लेंगे। अकबर इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। अगले दिन का घटनाक्रम। अगले दिन सुबह अकबर ने माली को बुलवाया। माली डरते डरते उनके सामने आया। उसने सिर झुकाकर बादशाह को सलाम किया और बगीचे की स्थिति की जानकारी दी। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर उसे जाने दिया। माली के जाने के बाद बादशाह ने अपनी दिनचर्या शुरू की। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें राज्य के खजाने में गड़बड़ी की खबर मिली। यह सुनकर अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। देखा बीरबल, अकबर ने कहा, मैंने सुबह माली का चेहरा देखा और मेरा दिन खराब हो गया। अब तुम बताओ, क्या वह मनहूस नहीं है? बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया। लेकिन माली ने सबसे पहले किसका चेहरा देखा?
अकबर ने हैरानी से कहा, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल ने फिर मुस्कराकर कहा, तो अगर माली का चेहरा देखना आपके लिए मनहूस है, तो क्या आपका चेहरा देखना माली के लिए अशुभ नहीं हुआ? सोचिए, वह दिन भर आपकी नाराजगी का सामना कर रहा है। क्या यह संभव नहीं है कि माली को भी आपके चेहरे से वैसा ही अनुभव होता हो? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि किसी को मनहूस मानना तर्कसंगत नहीं है। माली का सम्मान और इनाम। अकबर ने तुरंत माली को बुलवाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने माली की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। इसके बाद अकबर ने दरबारियों को भी चेतावनी दी कि किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति या संयोग के आधार पर दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति का मूल्य उसके काम और चरित्र से आंका जाना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास के आधार पर। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक, किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस प्रमाण के दोषी ठहराना अनुचित है। 2, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह हमारी समझ को सीमित कर सकते हैं। 3, सच्चा नेतृत्व वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। 4, हर समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और तर्क के माध्यम से निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी आपसी समझ और बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण है। यह न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी के प्रति बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और तर्कशीलता से न केवल माली को न्याय दिलाया, बल्कि बादशाह अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। इस प्रकार यह कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा बनती है कि इंसानों को उनके काम और गुणों से आंकना चाहिए, न कि अंधविश्वास के आधार पर। अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर बाग में टहल रहे थे। बाग की सुंदरता देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। तभी अचानक बाग का माली उनके सामने आ गया। माली ने झुककर बादशाह को सलाम किया, लेकिन न जाने क्यों माली का चेहरा देखते ही अकबर का मूड खराब हो गया। माली को मनहूस मानने की शुरुआत। उस दिन बादशाह का दिन बेहद खराब गुजरा। जैसे ही वह सभा में पहुंचे, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण निर्णय में गलतफहमी हो गई, जिससे दरबार में विवाद खड़ा हो गया। इसी दौरान उन्हें बुरी खबर मिली कि उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह हो गया है। अकबर ने इस सब को एक साधारण संयोग माना और ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने बाग में टहलते हुए फिर माली का चेहरा देखा, तो उसके बाद भी घटनाएं कुछ अच्छी नहीं रहीं। उनके घोड़े ने अचानक गिरावट में पांव फिसला दिया, जिससे अकबर को हल्की चोट लग गई। धीरे धीरे बादशाह को लगने लगा कि माली का चेहरा उनके लिए अशुभ है। दरबार में चर्चा और बीरबल की राय। जब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, तो अकबर ने अपनी चिंता बीरबल के सामने रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं जब भी उस माली का चेहरा देखता हूं, मेरा दिन खराब हो जाता है। मुझे लगता है वह आदमी मनहूस है। हमें उसे बाग से निकाल देना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह केवल एक संयोग भी हो सकता है। बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी को मनहूस कहना उचित नहीं है। मैं इस मामले की जांच करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने माली को दरबार में बुलवाया। माली डरा हुआ था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि बादशाह उससे नाराज हैं। बीरबल ने माली से कहा, तुम्हारे बारे में बादशाह का मानना है कि तुम्हारा चेहरा मनहूस है।
क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? माली ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक साधारण आदमी हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। अगर मेरा चेहरा देखकर बादशाह का दिन खराब होता है तो मैं बाग का काम छोड़ने को तैयार हूँ। बीरबल ने माली की सादगी और ईमानदारी को भांप लिया। उन्होंने माली को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। अकबर और माली का आमना सामना। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर आपको लगता है कि माली मनहूस है तो हमें इसकी पुष्टि करनी चाहिए। कल सुबह आप सबसे पहले माली को बुलवाइए। अगर दिन में कुछ बुरा होता है तो हम आपकी बात मान लेंगे। अकबर को यह सुझाव उचित लगा। उन्होंने माली को अगले दिन सुबह बुलाने का आदेश दिया। घटनाक्रम की परिणति। अगले दिन सुबह माली दरबार में उपस्थित हुआ। उसने सिर झुकाकर बादशाह को सलाम किया और बाग के रखरखाव की रिपोर्ट दी। बादशाह ने उसे ध्यान से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। माली के जाने के बाद अकबर ने अपने दिनचर्या की शुरुआत की। उसी दिन उन्हें एक अहम परियोजना में नुकसान की खबर मिली। इससे उनका मूड बिगड़ गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और गुस्से में कहा, देखा बीरबल, मैंने माली का चेहरा देखा और मेरा दिन बर्बाद हो गया। अब तुम्हें क्या कहना है? बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का उत्तर दीजिए। आपने माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया, लेकिन माली ने सबसे पहले किसका चेहरा देखा? अकबर ने जवाब दिया, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या माली का दिन भी खराब नहीं हुआ होगा? सोचिए, आपने उसे मनहूस समझा और उसे डांट दिया। अगर आपका दिन खराब हुआ है तो क्या यह माली के लिए भी उतना ही अशुभ नहीं होगा कि उसने सुबह सुबह बादशाह का गुस्से भरा चेहरा देखा? अकबर यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माली को इनाम। अकबर ने माली को फिर से बुलवाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने माली की मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वह किसी को अंधविश्वास के आधार पर दोषी नहीं ठहराएंगे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को केवल संयोग या अंधविश्वास के आधार पर गलत ठहराना उचित नहीं है। हर व्यक्ति का अपना मूल्य होता है और हमें किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल सच्चाई उजागर की बल्कि बादशाह को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी एक बार फिर हमें यह समझाने में सफल रही कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। मनहूस माली, अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में शामिल बीरबल के किस्से भारतीय लोक कथाओं में अपनी खास जगह रखते हैं। ये कहानियां अकबर की चतुराई, बीरबल की हाजिर जवाबी और दोनों के बीच के रिश्ते को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है मनहूस माली की कहानी। कहानी का आरंभ। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। बाग बहुत सुंदर था और वहां की देखभाल का जिम्मा एक माली के हाथ में था। माली बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने बाग को बड़े ही सजीव और आकर्षक ढंग से सजाया था। पेड़ पौधों पर लदी फूलों की महक पूरे महल को महकाती थी। इसी बीच माली बाग की सफाई करते हुए अकबर के सामने आ गया। उसने बादशाह को आदाब किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अकबर पर पड़ी, बादशाह के चेहरे पर गुस्सा उभर आया।
माली की उपस्थिति से अनजाने ही बादशाह का मूड खराब हो गया। उन्होंने उसे डांटा और वहां से चले गए। बादशाह का दुर्भाग्य। उस दिन के बाद अकबर को अजीब-अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह महल के बाहर निकले, उनका घोड़ा लड़खड़ा गया। सभा में एक अहम फैसला गलत हो गया और बादशाह का दिन बुरी तरह खराब हो गया। उन्होंने इसे एक संयोग माना। अगली सुबह फिर वही माली उनके सामने आया। अकबर ने उसे देखा और नजरअंदाज करते हुए सभा में चले गए। लेकिन जैसे ही सभा शुरू हुई, उन्हें किसी दुखद समाचार का सामना करना पड़ा। उनके एक करीबी साथी की मौत हो गई थी। अब अकबर को यह लगने लगा कि माली का चेहरा देखना उनके लिए अशुभ है। दरबार में चर्चा। अकबर ने अपनी चिंता बीरबल के सामने रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं जब भी उस माली का चेहरा देखता हूं, दिन भर कोई न कोई बुरी घटना घट जाती है। मुझे लगता है कि वह आदमी मनहूस है। हमें उसे तुरंत हटाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ऐसा हो सकता है कि यह महज एक संयोग हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इस मामले की जांच करूंगा। माली की परीक्षा। बीरबल ने माली को दरबार में बुलवाया। माली डरते हुए दरबार में आया। उसकी सादगी और मेहनत बीरबल के ध्यान में आई। बीरबल ने माली से पूछा, क्या तुम्हें पता है बादशाह तुम्हें मनहूस समझते हैं? माली ने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, मैं एक साधारण इंसान हूं। अगर मेरी वजह से बादशाह को कोई परेशानी हो रही है तो मैं बाग का काम छोड़ दूंगा। बीरबल ने माली को आश्वासन दिया कि सच का पता लगाया जाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर वह माली वाकई मनहूस है तो हमें इसका सबूत चाहिए। कल सुबह जब आप जागें तो सबसे पहले माली को बुलवाइए। अगर दिन में कुछ बुरा होता है तो हम आपकी बात मान लेंगे। अकबर सहमत हो गए। अगले दिन का घटनाक्रम। सुबह अकबर ने सबसे पहले माली को अपने सामने बुलवाया। माली डरा हुआ था, लेकिन वह आदेश मानने से इनकार नहीं कर सकता था। माली के जाने के बाद अकबर ने अपने दिन की शुरुआत की। जैसे ही अकबर दरबार पहुंचे, उन्हें सूचना मिली कि उनका खजांची अचानक बीमार हो गया है और खजाने का प्रबंधन गड़बड़ा गया है। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। सवाल जवाब का सिलसिला। बादशाह ने गुस्से में कहा, देखा बीरबल, मैंने सुबह उस मनहूस माली का चेहरा देखा और मेरा दिन खराब हो गया। अब तुम बताओ, क्या यह सबूत नहीं है? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे एक बात बताइए। आपने माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया, लेकिन माली ने सबसे पहले किसका चेहरा देखा? अकबर ने चौंकते हुए कहा, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर माली मनहूस है क्योंकि उसने आपका चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया, तो क्या आप भी मनहूस नहीं हुए क्योंकि आपने उसे देखा? और सोचिए माली का दिन कैसा बीता होगा। वह तो सुबह से आपकी डांट सह रहा है। बादशाह की समझदारी। बीरबल की बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माली को तुरंत बुलवाया और उससे माफी मांगी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वह न केवल महल में काम करता रहेगा, बल्कि उसकी मेहनत के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि पूर्वाग्रह और अंधविश्वास के कारण दूसरों को दोष देना गलत है। मनहूसियत या अशुभता किसी इंसान की प्रकृति में नहीं होती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। अकबर ने अपनी गलती से सीखा और बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सच्चाई उजागर की। अकबर और बीरबल की कहानी, मनहूस माली।
अकबर और बीरबल के किस्से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मुगल बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के बीच के संवाद और घटनाएं आज भी लोगों को प्रभावित करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मनहूस माली, जो न केवल हास्यप्रद है बल्कि अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से बचने का सबक भी देती है। कहानी का आरंभ। बादशाह अकबर के महल के आसपास एक सुंदर बगीचा था। यह बगीचा फूलों और पेड़ों से सजा हुआ था और इसका रखरखाव एक माली करता था। माली ईमानदार और मेहनती था और बगीचे को हमेशा हरा भरा बनाए रखता था। अकबर को भी यह बगीचा बहुत पसंद था और वे अक्सर सुबह वहां टहलने जाया करते थे। एक दिन सुबह की सैर के दौरान माली अकबर के सामने आ गया। उसने झुककर सलाम किया। अकबर ने उसे देखा और अनजाने में उनका मूड खराब हो गया। उस दिन कुछ अजीब घटनाएं घटीं। अकबर को दरबार में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण फैसला विवाद का कारण बन गया और दिन भर कुछ न कुछ गलत होता रहा। अकबर को लगा कि यह सब महज एक संयोग है। माली को मनहूस मानने की शुरुआत। अगले दिन सुबह सुबह अकबर फिर बगीचे में टहलने गए। एक बार फिर माली उनसे मिलने आ गया। माली के जाने के बाद अकबर को राज्य के एक हिस्से में विद्रोह की सूचना मिली। इसके अलावा महल में भी कुछ अप्रिय घटनाएं हुईं। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। अकबर ने महसूस किया कि हर बार जब वे माली का चेहरा देखते हैं तो कुछ न कुछ बुरा होता है। अब उन्होंने यह मान लिया कि माली का चेहरा अशुभ है। दरबार में चर्चा। अकबर ने अपनी समस्या को हल करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, मैं जब भी उस माली का चेहरा देखता हूं मेरा दिन खराब हो जाता है। वह आदमी मनहूस है। मुझे लगता है कि हमें उसे बाग से निकाल देना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह केवल एक संयोग भी हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह माली का दोष है या परिस्थितियों का। मैं इस मामले की जांच करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने माली को दरबार में बुलवाया। माली डर और घबराहट से कांप रहा था। उसने सुना था कि बादशाह उससे नाराज हैं। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बादशाह तुम्हें मनहूस मानते हैं? माली ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक साधारण आदमी हूं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं। अगर मेरी वजह से बादशाह को परेशानी हो रही है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूं। बीरबल ने माली से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो हम इसे परख सकते हैं। कल सुबह सबसे पहले माली को बुलाइए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अगर कुछ बुरा होता है तो हम आपकी बात मान लेंगे। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन की घटना। अगले दिन सुबह माली को दरबार में बुलाया गया। माली डरते डरते बादशाह के सामने आया। उसने सिर झुकाकर सलाम किया और बगीचे की स्थिति के बारे में बताया। माली के जाने के बाद अकबर ने अपने दिन की शुरुआत की। दिन भर में कई समस्याएं सामने आईं। सबसे पहले उन्हें राज्य के खजाने में गड़बड़ी की सूचना मिली। फिर कुछ दरबारियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। यह सब देखकर अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, देखा बीरबल, मैंने सुबह माली का चेहरा देखा और पूरा दिन खराब हो गया। अब तुम बताओ, क्या वह मनहूस नहीं है? बीरबल का चतुर उत्तर।
बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे एक बात बताइए। आपने माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया। लेकिन माली ने सबसे पहले किसका चेहरा देखा? अकबर ने जवाब दिया, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो अगर माली का चेहरा देखकर आपका दिन खराब हो सकता है, तो क्या यह माली के लिए भी अशुभ नहीं होगा कि उसने आपका चेहरा देखा? सोचिए माली का दिन कैसा बीता होगा। वह तो डर और अपमान का सामना कर रहा है। क्या यह संभव नहीं है कि आप भी उसके लिए मनहूस हों? अकबर ने बीरबल की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माली को सम्मान और इनाम। अकबर ने तुरंत माली को बुलवाया। उन्होंने उससे माफी मांगी और उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने उसे इनाम देकर सम्मानित किया और कहा, हमारे फैसले अंधविश्वास और पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं होने चाहिए। तुम्हारा काम हमारी सेवा करना है और तुम इसे ईमानदारी से निभा रहे हो। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। 1. पूर्वाग्रह से बचे बिना प्रमाण के किसी को दोष देना गलत है। 2. अंधविश्वास पर भरोसा न करें, किसी भी परिस्थिति का कारण इंसान नहीं बल्कि संयोग या समय हो सकता है। 3. न्याय और सच्चाई। सही नेतृत्व वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। 4. दूसरों की स्थिति को समझें, किसी की मनोदशा को समझना और उसे उचित सम्मान देना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक बार फिर यह साबित करती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता बेजोड़ थी। उन्होंने न केवल माली को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। कहानी हमें सिखाती है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखना और उसे दोषी मानना अनुचित है। जीवन में बुद्धिमत्ता, तर्क और संवेदनशीलता से काम लेना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। अकबर और बीरबल की कहानी, मनहूस माली। कहानी की शुरुआत। मुगल सम्राट अकबर को प्रकृति से विशेष प्रेम था। उनके महल के आसपास एक बड़ा और सुंदर बगीचा था जिसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और सुगंधित पौधे लगे हुए थे। इस बगीचे की देखभाल के लिए एक ईमानदार और मेहनती माली को नियुक्त किया गया था। माली हर दिन सुबह सुबह बगीचे में काम करता और सुनिश्चित करता कि बगीचा हमेशा खूबसूरत बना रहे। अकबर अक्सर सुबह के समय बगीचे में टहलने जाया करते थे। उन्हें वहां का वातावरण बहुत भाता था। एक दिन जब अकबर बगीचे में टहलने गए तो उन्होंने माली को देखा। माली अपने काम में मग्न था, लेकिन जैसे ही उसने अकबर को देखा वह तुरंत उनके पास आया और झुककर सलाम किया। अकबर ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया और टहलते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि उस दिन के बाद अकबर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को बदल दिया। अकबर की परेशानियां शुरू होती हैं। उस दिन दरबार में अकबर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले राज्य के एक हिस्से में विद्रोह की खबर आई। इसके बाद एक पड़ोसी राज्य के साथ चल रही वार्ता में तनाव उत्पन्न हो गया। दरबारियों के बीच कुछ आपसी विवाद भी हो गया। अकबर का पूरा दिन अशांत रहा। उन्होंने इसे एक सामान्य दिन मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन जब अकबर फिर से सुबह सुबह बगीचे में गए और माली का चेहरा देखा तो उनका दिन और भी बुरा हो गया। उनकी सवारी के दौरान उनका घोड़ा लड़खड़ा गया, जिससे वे गिरने से बाल बाल बचे। इसके बाद उन्हें राज्य के खजाने में गड़बड़ी की खबर मिली। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब अकबर को लगने लगा कि यह महज संयोग नहीं है। हर बार जब वह माली का चेहरा देखते हैं तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। उन्होंने माली को मनहूस मानना शुरू कर दिया।
माली के प्रति नाराजगी। अकबर का यह विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने सोचा कि माली की उपस्थिति उनके लिए अशुभ है। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और अपनी समस्या साझा की। बीरबल, अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि वह माली मनहूस है। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूं, मेरा दिन खराब हो जाता है। हमें उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या यह संभव है कि यह महज एक संयोग हो? क्या आपने इसे परखने की कोशिश की है? अकबर ने उत्तर दिया, 3 दिन से मैं यह देख रहा हूं। हर बार जब मैं माली का चेहरा देखता हूं, कुछ न कुछ बुरा होता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, अगर आपको अनुमति हो तो मैं इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करूं। बिना किसी ठोस सबूत के माली को मनहूस कहना और उसे दंडित करना उचित नहीं होगा। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने माली को दरबार में बुलाया। माली पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बादशाह उससे नाराज हैं। बीरबल ने माली से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बादशाह तुम्हें मनहूस मानते हैं? माली ने घबराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो बस अपना काम करता हूं। अगर मेरी वजह से बादशाह को कोई परेशानी हो रही है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने माली को दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत। सच्चाई का पता लगाना मेरा काम है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो कल सुबह सबसे पहले माली को आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर उस दिन भी कुछ बुरा होता है तो हम मान लेंगे कि वह मनहूस है। अकबर इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। अगले दिन की घटना। अगले दिन सुबह माली को अकबर के सामने लाया गया। माली डरते डरते बादशाह के सामने खड़ा हुआ और झुककर सलाम किया। अकबर ने उसका चेहरा देखा और उसे जाने दिया। माली के जाने के बाद अकबर ने अपनी दिनचर्या शुरू की। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें राज्य के सीमावर्ती इलाके में बड़ी समस्या की खबर मिली। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण राजदूत की यात्रा रद्द हो गई। दिन भर में कई परेशानियां आईं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और गुस्से में कहा, देखा बीरबल, मैंने सुबह माली का चेहरा देखा और मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब तुम क्या कहते हो? बीरबल का चतुराई भरा उत्तर। बीरबल ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने सुबह माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया। लेकिन माली ने सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखा? अकबर ने हैरानी से कहा, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या यह संभव नहीं है कि माली के लिए आपका चेहरा अशुभ हो? सोचिए, उसने सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा और उसके बाद उसका पूरा दिन डर और अपमान में बीता। अगर आपके लिए माली अशुभ है तो क्या आप भी उसके लिए अशुभ नहीं हो सकते? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि बिना प्रमाण के किसी को दोष देना अनुचित है। माली का सम्मान और इनाम। अकबर ने तुरंत माली को बुलवाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और माली से माफी मांगी। उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। अकबर ने दरबारियों को चेतावनी दी कि किसी को अंधविश्वास के आधार पर दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फैसले तर्क और न्याय के आधार पर करें, न कि अंधविश्वास और पूर्वाग्रह के। शिक्षा और संदेश।
इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। एक, अंधविश्वास से बचें, बिना ठोस प्रमाण के किसी को दोष देना अनुचित है। 2, तर्कशील बने, हर परिस्थिति का समाधान बुद्धिमत्ता और तर्क से निकाला जा सकता है। 3, सच्चाई की परख करें, न्याय और सच्चाई को प्राथमिकता देना चाहिए। 4, गलतियों को स्वीकार करें, एक सच्चा नेता वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। 5, समानता और सम्मान, किसी भी व्यक्ति को उसके पद या स्थिति के आधार पर कमतर नहीं आंकना चाहिए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी आपसी समझ और बीरबल की अनोखी चतुराई का एक और उदाहरण है। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल माली को न्याय दिलाया, बल्कि अकबर को यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को उसके गुण और कर्मों से आंका जाना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास या पूर्वाग्रह से। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हर परिस्थिति को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। बीरबल की इस अनोखी सोच ने न केवल माली को बचाया, बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण जीवन सबक दिया। अकबर और बीरबल की कहानी, मनहूस माली। कहानी की शुरुआत। अकबर के महल के पास एक विशाल और सुंदर बगीचा था। यह बगीचा हरे भरे पेड़ों, रंग-बिरंगे फूलों और सुगंधित पौधों से सजा हुआ था। इसकी देखभाल के लिए एक ईमानदार और मेहनती माली को नियुक्त किया गया था। माली हर दिन सुबह बगीचे में काम करता और सुनिश्चित करता कि बगीचा हमेशा खूबसूरत और स्वच्छ बना रहे। अकबर को बगीचे में सुबह सुबह टहलने की आदत थी। यह समय उनके लिए मानसिक शांति का साधन था। एक दिन सुबह जब वे बगीचे में टहलने गए तो माली ने उन्हें सलाम किया। अकबर ने सामान्य रूप से उसका अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गए। उस दिन जैसे ही अकबर दरबार पहुंचे, कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पहले तो राज्य के सीमावर्ती इलाकों से विद्रोह की खबर आई। फिर पड़ोसी राज्य के साथ चल रही वार्ता में तनाव बढ़ गया। दिन भर अकबर परेशान और तनावग्रस्त रहे। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक संयोग है। अकबर का संयोग को मनहूसियत मानना। अगले दिन सुबह अकबर फिर से बगीचे में गए। एक बार फिर माली ने उनका अभिवादन किया। अकबर ने उसके चेहरे को देखा और आगे बढ़ गए। लेकिन दिन के मध्य तक उन्हें राज्य के खजाने में गड़बड़ी की खबर मिली। इसके अलावा दरबार में भी विवाद खड़ा हो गया। अकबर का दिन फिर से खराब बीता। तीसरे दिन भी यही हुआ। सुबह माली का चेहरा देखने के बाद दिन भर अकबर को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब अकबर को लगने लगा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। उन्होंने सोचा कि माली का चेहरा देखना उनके लिए अशुभ है। दरबार में माली की चर्चा। 3 दिनों तक लगातार परेशानी झेलने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और अपनी समस्या बताई। बीरबल, अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि बगीचे का माली मनहूस है। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूं, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। हमें उसे बगीचे से निकाल देना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह संभव है कि यह केवल एक संयोग हो, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इस मामले की जांच कर सकता हूं। बिना प्रमाण के किसी को मनहूस कहना उचित नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्हें समस्या की तह तक जाने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने माली को दरबार में बुलाया। माली पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अकबर उसे मनहूस मानते हैं। क्या तुम्हें पता है कि बादशाह तुम्हें मनहूस मानते हैं? बीरबल ने पूछा। माली ने कांपते हुए उत्तर दिया, नहीं हुजूर, मैं तो केवल अपना काम करता हूं।
अगर मेरी वजह से बादशाह को परेशानी हो रही है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने माली को दिलासा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने माली को अकबर के सामने पेश करने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप सहमत हों तो हम इसे एक बार और परख सकते हैं। सुबह सबसे पहले माली को आपके सामने लाया जाएगा। अगर उस दिन भी कुछ बुरा होता है तो हम मान लेंगे कि वह मनहूस है। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन की घटना। सुबह माली डरते डरते अकबर के सामने हाजिर हुआ। उसने झुककर सलाम किया। अकबर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसे जाने दिया। माली के जाने के बाद अकबर ने अपने दिन की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ा, समस्याएं फिर से शुरू हो गईं। पहले उन्हें राज्य के एक हिस्से में आग लगने की खबर मिली। फिर एक महत्वपूर्ण राजदूत की यात्रा अचानक रद्द हो गई। इसके अलावा दरबार में एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और गुस्से में कहा, देखा बीरबल, मैंने सुबह माली का चेहरा देखा और मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब मुझे यकीन हो गया है कि वह आदमी मनहूस है। बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का उत्तर दीजिए। आपने सुबह माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया। लेकिन माली ने सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखा? अकबर ने हैरानी से कहा, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या यह संभव नहीं है कि माली के लिए आपका चेहरा मनहूस हो? सोचिए, उसने सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा और उसका पूरा दिन डर और अपमान में बीता। अगर आपके लिए माली मनहूस है तो क्या आप भी उसके लिए मनहूस नहीं हो सकते? अकबर को बीरबल की बात का अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने महसूस किया कि किसी को मनहूस मानना पूरी तरह से अनुचित और अंधविश्वास पर आधारित है। माली का सम्मान और इनाम। अकबर ने तुरंत माली को दरबार में बुलाया। उन्होंने उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा, तुमने हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमें खेद है। अकबर ने माली को इनाम देकर सम्मानित किया और सभी दरबारियों को चेतावनी दी कि किसी को अंधविश्वास के आधार पर दोषी ठहराना या दंडित करना गलत है। शिक्षा और संदेश। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। 1. अंधविश्वास से बचें, बिना ठोस प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना अनुचित है। 2. तर्कशील बने, हर परिस्थिति का हल बुद्धिमत्ता और तर्क से निकाला जा सकता है। 3. गलतियों को स्वीकार करें, एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। 4. न्यायप्रिय बने, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितना ही साधारण व्यक्ति क्यों न हो। 5. समानता और सम्मान, हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि किसी पूर्वाग्रह या अंधविश्वास के आधार पर। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी गहरी समझ और बीरबल की अप्रतिम बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। बीरबल ने इस कहानी में न केवल एक माली को न्याय दिलाया, बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि पूर्वाग्रह और अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में समस्याओं का समाधान तर्क और निष्पक्षता से निकाला जा सकता है। बीरबल की यह चतुराई और अकबर की सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता इस कहानी को आज भी प्रासंगिक और मूल्यवान बनाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, मनहूस माली। कहानी की शुरुआत। अकबर का महल अपने भव्य बगीचे के लिए प्रसिद्ध था।
यह बगीचा न केवल उनकी शान का प्रतीक था, बल्कि अकबर के लिए मानसिक शांति का स्थान भी था। बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और फूल थे, जिनकी देखभाल एक ईमानदार और मेहनती माली करता था। माली अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाता था और बगीचे को हमेशा सुंदर बनाए रखता था। अकबर की आदत थी कि वे सुबह के समय बगीचे में टहलने जाते थे। एक दिन जब अकबर बगीचे में टहल रहे थे, तो उन्होंने माली को देखा। माली ने आदरपूर्वक झुककर सलाम किया। अकबर ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया और टहलते हुए आगे बढ़ गए। उस दिन अकबर के दिन की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन जैसे ही वे दरबार पहुंचे, एक के बाद एक समस्याएं सामने आने लगीं। सबसे पहले उन्हें राज्य के सीमावर्ती इलाके में विद्रोह की खबर मिली। इसके बाद पड़ोसी राज्य के साथ चल रही वार्ता विफल हो गई। अकबर का पूरा दिन अशांत और तनावपूर्ण रहा। माली को मनहूस मानने की शुरुआत। अकबर ने इसे महज एक संयोग मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह अकबर फिर से बगीचे में टहलने गए और माली को देखा। माली ने फिर से आदरपूर्वक उन्हें सलाम किया। अकबर ने सामान्य रूप से उसका अभिवादन स्वीकार किया और अपने दिन की शुरुआत की। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें राज्य के खजाने में बड़ी गड़बड़ी की सूचना मिली। इसके अलावा दरबार में एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। अकबर का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह परेशानियों से भरा हुआ था। तीसरे दिन जैसे ही अकबर ने माली का चेहरा देखा, उन्हें राजदूतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक रद्द करनी पड़ी। अब अकबर को यह यकीन हो गया कि माली का चेहरा उनके लिए अशुभ है। उन्होंने माली को मनहूस मानना शुरू कर दिया और तय किया कि उसे बगीचे से हटा देना चाहिए। माली के खिलाफ शिकायत। अकबर ने दरबार में अपनी समस्या साझा की। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे बगीचे का माली मनहूस है। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूं, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। हमें उसे तुरंत बगीचे से हटा देना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या यह संभव नहीं है कि यह केवल एक संयोग हो? क्या आपने इसे परखने की कोशिश की है? अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह महज संयोग नहीं हो सकता। 3 दिन से मैं यह देख रहा हूं। हर बार जब मैंने माली का चेहरा देखा, मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाऊं। बिना किसी ठोस प्रमाण के माली को मनहूस कहना और उसे दंडित करना उचित नहीं होगा। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने माली को दरबार में बुलाया। माली पहले से ही घबराया हुआ था, क्योंकि उसे यह खबर मिल चुकी थी कि बादशाह उसे मनहूस मानते हैं। बीरबल ने माली से कहा, क्या तुम्हें पता है कि बादशाह तुम्हें मनहूस मानते हैं? माली ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो केवल अपना काम करता हूं। अगर मेरी वजह से बादशाह को परेशानी हो रही है, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने माली को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप सहमत हों तो हम इसे परख सकते हैं। कल सुबह सबसे पहले माली को आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर उस दिन भी कुछ बुरा होता है तो हम मान लेंगे कि माली मनहूस है। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सत्य का पता लगाने की प्रक्रिया। अगले दिन सुबह माली को अकबर के सामने लाया गया। माली डरा हुआ था,
लेकिन उसने झुककर सलाम किया। अकबर ने उसका चेहरा देखा और उसे जाने दिया। माली के जाने के बाद अकबर ने अपने दिन की शुरुआत की। लेकिन कुछ ही समय में राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा विफल हो गया और राज्य के खजाने में भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा अकबर को अपने कुछ विश्वासपात्र दरबारियों के बीच आपसी कलह की सूचना मिली। अकबर का पूरा दिन परेशानियों से भरा हुआ था। उन्होंने गुस्से में बीरबल को बुलाया और कहा, देखा बीरबल, मैंने सुबह माली का चेहरा देखा और मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि वह मनहूस है। बीरबल का अनोखा तर्क। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे आपसे केवल एक सवाल पूछने की अनुमति दें। आपने सुबह माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया। लेकिन सोचिए, माली ने सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखा होगा? अकबर ने सोचा और कहा, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या यह संभव नहीं है कि माली के लिए आपका चेहरा मनहूस हो? सोचिए, उसने सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा और उसका पूरा दिन डर और अपमान में बीता। अगर आपके लिए माली मनहूस हो सकता है, तो क्या आप भी उसके लिए मनहूस नहीं हो सकते? अकबर को बीरबल की बात का अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने महसूस किया कि किसी को मनहूस मानना अंधविश्वास और पूर्वाग्रह पर आधारित है। माली को न्याय और सम्मान। अकबर ने तुरंत माली को दरबार में बुलाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और माली से माफी मांगी। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया है। हमें खेद है कि हमने तुम्हें गलत समझा। अकबर ने माली को इनाम देकर सम्मानित किया और कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति के साथ न्याय करें और बिना प्रमाण के किसी पर आरोप न लगाएं। शिक्षा और संदेश। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। 1. अंधविश्वास से बचें, बिना ठोस प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना अनुचित है। 2. तर्क और विवेक से काम लें, हर समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और तर्क से संभव है। 3. नेतृत्व की जिम्मेदारी। एक सच्चे नेता की पहचान यह है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। 4. समानता और सम्मान। किसी भी व्यक्ति को उसके पद या स्थिति के आधार पर कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। 5. न्यायप्रियता। न्याय हमेशा तथ्यों और सत्य पर आधारित होना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी गहरी समझ और आपसी विश्वास का एक और उदाहरण है। बीरबल ने न केवल माली को न्याय दिलाया, बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि अंधविश्वास और पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हर परिस्थिति को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। बीरबल की अनोखी चतुराई और अकबर की सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता इस कहानी को आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, मनहूस माली। कहानी की शुरुआत। अकबर के महल के पास एक विशाल और सुंदर बगीचा था। यह बगीचा हरे भरे पेड़ों, रंग-बिरंगे फूलों और सुवासित पौधों से सजा हुआ था। इसकी देखभाल के लिए एक साधारण लेकिन मेहनती माली को नियुक्त किया गया था। माली अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता था। उसकी देखभाल से बगीचा हमेशा सुंदर और व्यवस्थित रहता था। अकबर को सुबह सुबह बगीचे में टहलने की आदत थी। यह समय उनके लिए मानसिक शांति और ताजगी का माध्यम था। एक दिन जब अकबर बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने माली को देखा। माली ने आदरपूर्वक झुककर सलाम किया। अकबर ने सिर हिलाकर अभिवादन का जवाब दिया
और टहलते हुए आगे बढ़ गए। उस दिन जैसे ही अकबर दरबार पहुंचे, कई समस्याएं खड़ी हो गईं। सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों से विद्रोह की खबर आई। इसके बाद राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यापारी के साथ चल रही वार्ता टूट गई। दिन भर अकबर को तनाव का सामना करना पड़ा। मनहूसियत का संयोग। अकबर ने पहले दिन की घटनाओं को संयोग मानते हुए अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने माली का चेहरा देखा तो उनके साथ फिर से कई परेशानियां होने लगीं। दरबार में आर्थिक गड़बड़ी की खबर आई और कुछ दरबारियों के बीच गंभीर विवाद छिड़ गया। तीसरे दिन जैसे ही अकबर ने सुबह माली का चेहरा देखा, एक महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा रद्द हो गई। इसके साथ ही उन्हें राज्य के खजाने में भारी कमी की सूचना मिली। अब अकबर को यकीन हो गया कि माली का चेहरा अशुभ है। दरबार में चर्चा। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। बीरबल अकबर ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि बगीचे का माली मनहूस है। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूं, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। हमें उसे बगीचे से तुरंत हटा देना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह संभव है कि यह केवल एक संयोग हो, लेकिन किसी को बिना प्रमाण के मनहूस मानना उचित नहीं है। क्या आप मुझे इस मामले की तह तक जाने की अनुमति देंगे? अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने की अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने माली को बुलाया। माली पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अकबर उसे मनहूस मानते हैं। तुम्हें पता है कि बादशाह तुम्हें मनहूस मानते हैं? बीरबल ने पूछा। माली ने कांपते हुए जवाब दिया, हुजूर, मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया है। अगर मेरी वजह से बादशाह को परेशानी हो रही है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने माली को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा। सत्यापन का प्रस्ताव। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप सहमत हों तो कल सुबह माली को आपके सामने पेश किया जाएगा। हम देखेंगे कि उसके चेहरे को देखने के बाद क्या सचमुच कुछ बुरा होता है। अगर ऐसा होता है तो हम मान लेंगे कि वह मनहूस है। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन की घटना। अगले दिन माली को सुबह अकबर के सामने लाया गया। माली घबराया हुआ था, लेकिन उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने उसका चेहरा देखा और उसे जाने दिया। जैसे ही दिन शुरू हुआ, राज्य में एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह तेज हो गया और खजाने में गड़बड़ी की खबरें फिर से सामने आईं। अकबर का पूरा दिन तनाव और परेशानियों से भरा हुआ था। अकबर ने गुस्से में बीरबल को बुलाया और कहा, देखा बीरबल, मैंने सुबह माली का चेहरा देखा और मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब मैं मानता हूं कि वह मनहूस है। हमें उसे तुरंत दंड देना चाहिए। बीरबल का तर्क। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, कृपया एक बात पर विचार करें। आपने सुबह माली का चेहरा देखा और आपका दिन खराब हो गया, लेकिन माली ने सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखा? अकबर ने सोचा और जवाब दिया, माली ने तो मेरा चेहरा देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या यह संभव नहीं है कि माली के लिए आपका चेहरा मनहूस हो? सोचिए, उसने सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा और उसका पूरा दिन डर और अपमान में बीता। अगर आप माली को मनहूस मान सकते हैं तो क्या वह आपको मनहूस नहीं मान सकता?
अकबर को बीरबल की बात का गहराई से अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने महसूस किया कि किसी को मनहूस कहना अंधविश्वास पर आधारित है और यह पूरी तरह से अनुचित है। माली को न्याय। अकबर ने माली को दरबार में बुलाया और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया है। हमें खेद है कि हमने तुम्हें मनहूस समझा। अकबर ने माली को इनाम देकर सम्मानित किया और यह सुनिश्चित किया कि उसके साथ भविष्य में कोई अन्याय न हो। शिक्षा और संदेश। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। 1. अंधविश्वास से बचना। बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना गलत है। 2. तर्कशील बने। समस्याओं का समाधान हमेशा तर्क और विवेक से ढूंढा जाना चाहिए। 3. गलतियों को स्वीकार करना। एक सच्चे नेता की पहचान यह है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। 4. न्यायप्रियता। हर व्यक्ति के साथ समानता और न्याय का व्यवहार होना चाहिए। 5. सामाजिक संदेश। हमें किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे अपने जीवन में तर्क और विवेक का उपयोग कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल माली को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को भी यह सिखाया कि अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना सबूत किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की गलती को सुधारने की क्षमता इसे एक अद्भुत कथा बनाती है।